सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करा दिए। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.6 अरब डॉलर हो गए। इसाकदार कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF से कुल $1 अरब 19 करोड़ मिल जाएंगे। रवा साल हम G20 क्लब में शामिल हो जाएंगे। 2025 तक महंगाई की शरह 7% तक लाएंगे। यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान इसाकदार ने कहा कि पहला मकसद पाकिस्तान को 24वीं मौशी कुव्वत बनाना है। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। मुश्किल मौशी हालात के बायस आलमी फंड का सहारा लिया। सऊदी हुकूमत के मुश्किल में साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। क्राउन प्रिंस मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म का फाटा यूनिवर्सिटी पेशावर में लैपटॉप की तकरीब से खिताब। कहा कि हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया तो इसमें हमारा कसूर है। सनती इनकलाब लाना होगा, महंगाई को ख़त्म करना होगा। मईशत संभालने का मिशन, दिवालिये का खतरा टल गया। रुपया मुस्तहकम होने लगा। पाक IMF मुआहदे के मुस्बत असरात सामने आने लगे। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे। महंगाई से भी जान छूट जाएगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तानी जीतेगा। बोल ने अवामी मसाइल के हल के साथ बात की। खुसूसी नशरियात मिशन मईशत में मौशी माहिरीन और तज्जियाकारों की शिरकत। डॉलर मजीद नीचे आएगा। मलिक बोस्तान ने पेशगोई कर दी। मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि मुआहदे से मौशी रुकावटें दूर होंगी। ट्रांसमिशन कल भी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवाने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी मदद IMF के साथ डील की मुकम्मल तकमील है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत सफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखा है। दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का याद था। यूनान कश्ती हादसे में लापता मजीद 3 नौजवानों की मौत की तस्दीक शनाख्त हो गई। तीनों नौजवानों का ताल्लुक सराय आलमगीर से था। जाँ बहक नौजवानों में अली अल्ताफ़, जवाद असगर और हसनात शामिल हैं। तीनों नौजवान हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में यूरोप रवाना हुए थे। कराची में के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप। कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। लांधी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया और साइड समेत कई इलाकों से बिजली गायब। इलाके अंधेरों में डूब गए। और इसराइल और PTI का इत्तेहाद सबके सामने आ गया। शरी रहमान और अता तारर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरी रहमान का कहना था कि इसराइल ने PTI की हिमायत की। 9 मई वाक़यात के पीछे इसराइल था। अता तारर बोले कि PTI गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही है। हेडलाइंस आप जान चुके। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा
देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत देखना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।